नमस्कार सानपर चैनल तुंदा सभनें दा मता मता स्वागत है। तो मैं किरण वर्मा। तो दर्शकों जियां तुस जानते कि डोगरी दी शान कार्यक्रम च अस उन लोगों की सादा दिन्ने आं जिन्हें रियासत के कन्नै कन्नै देश विदेश च भी अपना नाम समृद्ध कीते दा होए। इ'यां कि अज्ज अस अपने वर्चुअल के माध्यम कन्नै सादा दित्ते दा ललित शर्मा होरें गी जेह्ड़े बड़े गै अच्छे राइटर भी हैं, सोशल वर्कर न और फार्मर प्रिंसीपल फॉरेस्ट कंजरवेटर तो रिटायर होए दे न। ते उं'दे कन्नै अस तुं'दी अज्ज मुलाटी कराने जा करने आं। ललित जी थोड़ा स्वागत है। धन्यवाद जी। ललित जी तुस केह् आखना चाहगे साढ़े डोगरे दी शान दे माध्यम कन्नै? देखो डोगरे जेह्ड़े न ओह् उंदा इतिहास जेह्ड़ा है बड़ा सुनहरी है। डोगरें दे जिन्ने भी उंदे कम्म काज न ते तुसी दिक्खो कि पैह्ली विश्व युद्ध च दूए विश्व युद्ध च कई देशें विच कई माजे उप्पर साढ़े फौजी लड़े और उन्हें अपना लोहा मनवाया, बहादरी का लोहा मनवाया। तो उस हवाले कन्नै भी असेंगी फ़ख्र है डोगरें उप्पर। अगर अस अपने जोग्राफी की गल करचै तो साढ़े इत्थें बड़ा खूबसूरत इलाका है। इत्थें मैदान भी हैन, पहाड़ भी हैन, झरने भी हैन, झीलां भी हैन और रौंसलियां धारां भी हैन। और इतिहास की गल करचै तो बड़ा समृद्ध इतिहास है, बड़ा पुराना इतिहास है। जियां मैं तुसें दसना कि वासुकी नाग जी 5000 बरें शा भी पहलें जम्मू के राजा होंदे हे। तो वो साढ़ा इतिहास बड़ा गौरवशाली है और साड़ी संस्कृति जड़ी है वो बड़ी समृद्ध है और उहदे उप्पर असेंगी नाज है, फ़ख्र है। चाहे साड़ा लोक संगीत विरसा होऐ जां लोक कथा न जां साड़ी लिखत जड़ा साहित्य है उहदे उप्पर असेंगी नाज है और डोगरे होने उप्पर असेंगी नाज है। ललित जी एह्दे कोला पैह्लें कि अस प्रोग्राम शुरू करचै मैं तुहाड़े कोला पुच्छना चाहां कि तुस केह्ड़ी जगह दे रौह्ने आह्ले हो, ओह्दे बारे साढ़े दर्शकें गी थोड़ा जेहा दस्सो। मेरा जन्म कठुआ जिले के ग्रां हटली च होआ और मैं एक संयुक्त परिवार च मेरा पालन पोषण हुआ। मुंडली जेड़ी मेरी तालीम ही पढ़ाई ही वो ग्रां च ही होई। 7वीं तोड़ी मैं उत्थे पढ़िया और उहदे बाद च 8वीं च मैं जम्मू टुरी आया और जम्मू फिरी रणवीर हाई सकैंडरी स्कूल विच मैं दाखला लिता। जी ये दस्सो कि इस वेले कौन कौन है तुहाडे घर च? घर च मैं, मेरी धर्म पत्नी, 2 बेटियां न, एक दी शादी हो गेदी है ते एक बेटा है। फार्मर एडिशनल प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर तुस रिटायर होए हो तो साढ़े दर्शक जानना चाहन कि तुस कदों रिटायर होए और किन्नी सर्विस तुसें कीती और केह्ड़ी जगह जाने का मौका मिलेआ? देखो मैं जिसलै अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की तो GGM साइंस कॉलेज विच मैं उत्थों दा BSc की, फिर मैं MSc च दाखल हुआ और उसके बाद मैं फौजा च चली गया। फौजा च मैं एक तोपची अफसर के तौर पर लेफ्टिनेंट के तौर पर मेरी तैनाती हुई। उत्थे मैं 5 साल नौकरी की। कैप्टन उत्थों दा मैं रिटायर हुआ और फिर ही आइए मैं जड़ा वन विभाग है इहदे च नौकरी शुरू की। इत्थे भी कोई मैं 31 बरे नौकरी की और 2015 च मैं एडिशनल प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर फॉरेस्ट के उहदे उपर रिटायर हुआ। जी ये दस्सो तुस कि तुसें साढ़े डोगरी के बारे च तुस केह् आखना चाहगे? जियां अजकल के युवा लोग न डोगरी बोलना पसंद नहीं करते हैं, जियां मैं और तुस गल करा दे हो, क्या कोई शर्म तो नहीं आ रही तुहानूं डोगरी करदे? बिल्कुल शर्म नहीं आती। देखो डोगरी ये बल्कि फ़ख्र की गल है। जिहड़ी मातर भाशा है वो असेंगी माँ की गोद विच मिलती है, असें सीखना नहीं पौंदी, खुद ब खुद असेंगी आई जाती है। और ये भाशा जिहड़ी साड़ी है इसी असी माँ बोली आखने और जिथे असी साड़ा जन्म होंदा है असी बड़ोने जिथे बचपन गुजारने उजरने ते उसी असी मातृभूमि आखने। और मातृभूमि का मैं कई बारी सोचता हाँ कि इसी माँ क्या आखते हैं और बोली की माँ क्या आखते हैं। तुसी देखो जिसले बच्चा माँ की खोख च हुंदा है उस वेले नाड़ू के राहें उसी पोषण मिलता है और
माँ गी जेह्ड़ा पोषण मिलदा है वो बच्चे गी जंदा है इस नाड़ू के माध्यम कन्नै, लेकिन माँ गी जेह्ड़ा पोषण मिलदा है वो इस धरती च जेह्ड़ा अनाज उगदा है वो अनाज वो खंदी है, ओखड़ी हवा ओह् लैंदी है, इनें खूहें तलाएं दा जां धरती दा पानी ओह् पींदी है और उ'ऐ खुराक असेंगी मिलदी है। तो अगर असीं एह् आखचै कि माह्नू जेह्ड़ा है वो रुक्ख बूटें दी तरह, बाकी जंगली जानवरें दी तरह, दूए जीवें दी तरह वो भी इक अंश है धरती दा, ते ठीक होग। इस वास्ते जिस धरती च असीं पैदा होन्ने आं उस धरती च कन्नै साढ़ा बड़ा गूढ़ा नाता होंदा है और बड्डी मां धरती मां ही होंदी है। इस वास्ते असें पैह्लें ते अपनी धरती मां दा शुक्रगुजार होना चाहिदा, ओह्दा ऋण होंदा साढ़े उप्पर। और दूई गल्ल एह् है जेह्ड़ी बोली है, बोली जेह्ड़ी बनदी है, मैं एह् समझना कि एह् जिस तरीके कन्नै डोगरी बोली अगर असीं लेई लैचै एह् बनी है साढ़ियां जेह्ड़ियां ध्वनियां न, जेह्ड़ियां आवाज़ां न, चाहे ओह् जंगलें दी आवाज़ ही, जीबें दियां आवाज़ां हियां, पानी दे बहने दियां आवाज़ां हियां, उं'दे कन्नै एह् अक्षर बने, एह् स्वातम बनेआ और डोगरी जेह्ड़ी है भाशा बनी। तो डोगरी भाशा दा साढ़ी धरती कन्नै, साढ़े पर्यावरण कन्नै चोली दामन दा साथ है। और जिस तरीके कन्नै धरती साढ़ी माँ है, ये बोली जेह्ड़ी है इस धरती दी वो साढ़ी माँ बोली है। इस वास्ते तुसें जिक्र किया कि बच्चे थोड़े दे कटुआ करते हैं भाशा कोला, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चें की माँ बाप का फर्ज बनता कि बच्चें की ये गल समझाई जा कि उनका इस धरती कन्नै केह् नाता है, इस बोली कन्नै केह् नाता है। और तुसीं इ'यां भी दिक्खो कि अगर डोगरी तुहाड़ी समृद्ध है तो दूई भाशा सिक्खने च तुसें गी दिक्कत नहीं होंदी। तुसीं आसानी कन्नै अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच कोई भी भाशा सिक्खी सकदे हो, क्योंकि तुहाड़े कोल इक रैफरेंस भाशा होंदी है, इक भाशा होंदी है जेह्ड़ी तुसें गी मदद करदी है दूई भाशा सिक्खने विच। अगर मैं टंबलर आखां तो कोई समझ गै नहीं अंग्रेजी च, लेकिन मैं बच्चे गी आखां ये गलास है तो क्योंकि उसी पता अपनी मातर भाशा च इसी गलास आखदे न, तो टंबलर सिक्खी आ। तो इस वास्ते असीं ते चाह्न्ने आं कि साढ़े बच्चे जेह्ड़े न ओह् फ्रेंच भी सीखन, इंग्लिश भी सीखन, जर्मन भी सीखन, लेकिन सारें कोला पैह्लें उनेंगी डोगरी सीखनी चाहिदी, क्योंकि उस भाशा कन्नै वो दूइयां भाशा आसानी कन्नै सीखी सकदे न। जां पहनावे की गल है, असीं आखने आं बच्चे जीन्स भी पान, जो भी लाभे न दुनिया के जदीद तरीन वो फैशन के हिसाब कन्नै ओह् पान, लेकिन अपने जेह्ड़े डोगरा लबास है उसी नहीं भुल्लन। कम से कम असीं हफ्ते च इक बारी हर डोगरा कुसै भी बार लबास पा, तो कम से कम लभदे भी हैन कि डोगरे एह् चले करदे न। और इस्सै तरीके कन्नै न्योड़े, साड़ियां सब्जियां, डिज़ाइनस जिनें कि आखने असीं, वो पिज़्ज़ा भी खान लोग, सब कुछ खान, लेकिन अपने डोगरे जेह्ड़े खाने न उं'दा स्वाद नहीं भुल्लन। तो ललित जी, मैं एक पुछना चाहूँ तुहाड़े कोलों कि जियां तुस बड़े अच्छे सोशल वर्कर भी हो और जियां तुस राइटर भी बड़े अच्छे हो, तो इस वेले कोरोना महामारी के दौरान च तुस कि'यां तुं'दा टाइम पास होया, तुस केह् तुसें लिखे दा इस वेले, कोई दसगे साढ़े दर्शकें गी? पैह्लें तो तुसें पुच्छेआ कि कि'यां पास होआ। पैह्ली गल्ल एह् है कि साढ़ी इक संस्था है, ओह्दा मैं कन्वीनर ऐं, ओह्दा मैं मुंडली मैंबर भी ऐं, फाउंडर मैंबर जिसी आखदे न। ओह् कोई 24-25 ब'रें शा डोगरी भाशा के प्रचार प्रसार वास्ते और डोगरी संस्कृति के उत्थान वास्ते कम्म करा करदी है। और जदों एह् लाकडाउन लग्गा, लाकडाउन के दौरान असें वर्चुअल जेह्ड़ी लिटरेरी मीट्स हियां, गोश्टियां, साहित्यिक गोश्टियां ओह् कीतियां, अलग अलग विधा उप्पर कीतियां। और पैह्ले ते त्रीए शनिवार असीं एह् करदे रेह्। और साढ़ा जेह्ड़ा डिजिटल प्लेटफार्म है, वर्चुअल जिसी तुसीं आखदे हो, कदी व्हाट्सएप ग्रुप उप्पर जां दूए ढंग कन्नै असीं एह् गोश्टियां करदे रेह्। और ओह् सनेहा असीं मीडिया दे थ्रू तुहाड़े माध्यम कन्नै लोकें तक पहुँचादे रेह्। पैह्ली गल्ल ते एह्। दूई इक होर संस्था ओह्दे कन्नै मैं जुड़े दा, ओह्दा मैं उप प्रधान ऐ, ओह्दा नाम है वी दी ह्यूमन, हम इंसान हैं। और ये जेह्ड़ी संस्था है ये पर्यावरण उप्पर और इंसानियत उप्पर काम करती है। और इस दौरान कोई पिछले बारी भी जदों पहली लहर आई इसदी कोरोना दी, तो असें कोई
50-60 ग्राएं च जाइए, दूर दरेडे ग्रां च जाइए, शहर के इर्द गिर्द लोकें की जागृत किया कोरोना के बारे च, और उन्हें की राशन बंडे। कई लोग दानी देने वाले थे, वो बंडे। उहदे कन्नै जिहड़ी कोरोना किट्स जियां मास्क होइए, सैनिटाइज़र होइए जां साबन होइए, ये असें लोकें बिच बंडे जिन्हें की जरूरत ही, और वो कम किया। उहदे अलावा एक साड़ी होर संस्था है इंटरैक्शन फोरम, तो जो भी हालात जियां जियां विशे आउंदे गए उंदे उपर जिहड़े बुद्धिजीवी ने उन्हें सद्दी है, उंदे उपर बहस मवासा करिए, उहदे च जिहड़े तत्थ निकले वो भी असें सूचना प्रणाली के माध्यम कन्नै लोकें तक पहुँचाए। ललित जी, अस डोगरी की गल करा रहे हैं, तो मैं एक प्रश्न मेरा है कि जियां साढ़े बड़ी बड़ी संस्था ना नाम नहीं मैं लेना चाहता, कि जिस हिसाब कन्नै डोगरी का काम होना चाहिए है ना, वो काम नहीं हो पाया। क्या तुम समझते हो सही गल है? नहीं, देखो तुसी कि डोगरी का लिखित साहित्य साढ़े कोल रहा है। ये तकरीबन 1950 च प्रक्रिया ये शुरू हुई। प्रेमनाथ शास्त्री जी, सॉरी रामनाथ शास्त्री जी, जेड़े एक बड़े महान लेखक, महान हस्ती, महान विभूति न डुग्गर दी, उनकी अगवाई च कुछ साहित्यकार सामने आए, तो उन्हें लेखन का काम 1950 शुरू किया। और उसके बाद पिछे मुड़िए नहीं उन्हें देखा, ये लिखोंदा ही गया। हर विधा उपर लिखोआ, निबंध भी लिखोए, ड्रामे भी लिखोए, गजल भी लिखोई, गीत भी लिखोई, नसर भी लिखोई, बहुत कुछ लिखा गया। और मिगी फख्र है आखने च कि साड़ा डोगरी दे साहित्य का, लिखित साहित्य का जिहड़ा म्यार है वो किसी भी भाषा कोला घट नहीं है। अज ललित जी, लिखित साहित्य की मैं गल करना, बिल्कुल सही गल आखा है। तुसीं बड़ा काम किया लोकें, बड़े बड़े सीनियर लोकें बड़ा अच्छा काम किया, मगर है कि जिस तरह का इसकी डिवेलपमेंट होनी चाहिए ना डोगरी की, वो नहीं हो पाई है। देखो मनदे हो तुस? देखो जी डिवेलपमेंट होंगी है वो लोकें गल्लें होंदी है। ये असें मनना चाहिए कि साड़ी नवी पीढ़ी, नवी जी नस्ल है वो थोड़ी खिंडा करती है भाषा कोला, और उत्थे फर्जी कतै जेड़े वालदीन माँ बाप न उंदा बनता है कि बच्चें च ये एक गौरव महसूस कराया जा कि साड़ी भाषा जिहड़ी है ये बुनियादी है। अगर वो इहदे उपर काम करन तो मैं समझना कि साढ़े बच्चे जिहड़े रागब होङन इसकी तरफ, अपनी भाषा की तरफ। पहली गल। दूई गल ये है कि हुण जिहड़ी नवी एजुकेशन पॉलिसी है, पढ़ाई की जिहड़ी नवी नीति है, उसके तहत उन्हें आख्या कि स्कूलें विच मातृ भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। तो उहदे उपर असें सारे बुद्धिजीवियें जोर पाना चाहिए सरकार उपर कि ये भाषा स्कूलें विच लाई जा, क्योंकि जिहड़ी मुंडली भाषा का जिहड़ा असर दिमाग उपर बच्चे का हुंदा वो हमेशा वास्ते रहिंदा है। इको गल ते हुण उ'आं भी साढ़े बच्चें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि असें की साड़ी भाषा की मानता मिली चुकी दी है, क्योंकि इस देश विच सारे कोला बड़ा विधान है। विधान के तहत ही सरकारां चलदियां न, पूरा इंतजामिया चलता है, कामकाज चलता है। उहदे च असें 8वां शेड्यूल जिहड़ा उहदे च साड़ी भाषा दर्ज होई चुकी दी है। अज बड़े कोला बड़े इम्तिहान जियां IAS जां साढ़े रियासत का KS इम्तिहान है, उहदे विच ओह विशे है, और बच्चे वास्ते भी एक बड़े गौरव की गल है। और इस तरीके कन्नै अगर असी बच्चें की समझाचै और उंदे कन्नै डोगरी च गल करचै और उन्हें उंदे च गौरव महसूस कराचै भाषा के बारे च, तो मैं समझना कि ये भाषा जिहड़ी थोड़ी साढ़े बच्चे नवी पीढ़ी खिंडे करती है वो मुड़िए जुड़ी जाग और इसका गौरव जिहड़ा है वो बरकरार है। ललित जी, गल्लां ते बड़ी सारियां करने वास्ते समय की कमी है साढ़े कोल। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहांगा, जियां साढ़ा लखनपुर है ना, लखनपुर एंटर करदे गए, क्या तुस चाहते हो कि साढ़ी डोगरी च लिखे दा होए, उर्दू च लिखे दा होए, साढ़ा J&K दी भाषा लिखी दी होए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी है कि जिन्ने भी साढ़े साइन बोर्ड्स न हैं उनके उपर डोगरी भाषा का जिहड़ा है वो लिखत होनी चाहिए, उंदे उसका इस्तेमाल होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। तुसीं देखो अगर अपना टैलीफोन देखो उनकी डायल टोन च जां उहदे विच भी ये भाषा इस्तेमाल होंदी है डोगरी। तो इस तरीके कन्नै साढ़े कम्मकाज साढ़े दिनचर्या च अगर ये भाषा आई आ तो भाषा जिहड़ी है बड़ी समृद्ध हो सकती है। और उइयां भी भाषा मरदियां नहीं हैन, थोड़े वक्त तक भाषा च थोड़ा उतराव आई सकता, लेकिन ये चढ़ाव बड़ा जरूरी है। ये वास्ते असें सारें गी प्रयास करना चाहिए
और तुसें एक कविता आख्या हा कोई सुनाने वो जी आपको तो जी मैं जी सुनाई। जरूर जरूर सुनाओ कोई छोटी जी। मैं बच्चे ताईं कुछ कविता लिखी दियां न बाल साहित्य के तौर पर ते डुग्गर दियां धारां। एक मेरी कविता है डुग्गर धारा। साढ़ा डुग्गर प्हाड़ें ते धारें वास्ते मशहूर है ते एह् मैं तुसेंगी सनाना। आओ गिनचै धारां साढ़ियां अंबर उचड़े प्हाड़ प्हाड़ियां भद्रवाह सनाखड़ी पदरी धार गुज्जर डेरे इत्थैं बेशुमार मखमली धालमें खुल्ले दब्बड़ दुद्ध बगदा इत्थै धारो धार वोट मारदे निक्कियां डारियां आओ गिनचै धारां साढ़ियां। बड़ा अच्छा ललित जी तुसें इन्नी अच्छी गल बोली ओड़ी है साढ़े दर्शकें गी डोगरी दी शान दे माध्यम कन्नै। ते तुसें केह् मैसेज देगे साढ़े इस कार्यक्रम के माध्यम कन्नै अजकल दे हालात च जियां कोरोना महामारी लग्गी दी है केस दिन ब दिन बधा दे न हून थोड़ा जिहा फर्क पेदा है मगर तुस केह् मैसेज देगे लोकें गी? दिक्खो असीं टीवी उप्पर भी सुनने आं दिक्खने आं सूचना प्रणाली जेह्ड़ी साढ़ी इत्थैं है ओह् असेंगी इ'यो आखदे न कि एह्दे दो इलाज न। इक ते जिसी असीं सोशल वैक्सीन आखने आं जानी कि समाजी साढ़ा जेह्ड़ा ओह् है फर्ज है ओह् ओह्दे बिच 2 गज दी दूरी मास्क लगाना और हत्थ जेह्ड़े न ओह् धोने सैनिटाइज़र लाना हत्थें गी एह् ते इक है ही है। और दूआ सरकार प्रयास करे करदी है और काफ़ी लगी भी चुकी है वैक्सीन और इस तरीके कन्नै वैक्सीन जेह्ड़ी है अपने नंबर उप्पर लोआनी चाहिदी क्योंकि ओह् एह्दा पक्का इलाज है। लेकिन जिन्नी देर तोड़ी ओह् नहीं लगदी ओह् साढ़ा जेह्ड़ा आरजी इलाज है मास्क दूरी हत्थ धोना ओह् असें करना चाहिदा क्योंकि इंसान दी जान दी कीमत बड़ी है बड़ी मुल्लवान है। इस वास्ते असें अपने आप गी बचाना चाहिदा। असी अपने आप गी बचाने का मतलब ये भी है कि असी समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करे करने और समाज की समृद्ध करने च असी अपना योगदान दे करने। इस वास्ते मेरा इयो ही आखना है। ललित जी तो साढ़े प्रोग्राम च आए तुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो दर्शकों ये तो है साढ़े कन्नै एडिशनल प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर फार्मर रह चुके हैं साढ़े जम्मू कश्मीर के। इन्हें इन्नी अच्छी गल्लां बोलियां और सोशल वर्कर भी बड़े अच्छे है और राइटर साढ़े जम्मू कश्मीर के बड़े मन्ने परमन्ने दे। तो सानू उम्मीद है कि अज का प्रोग्राम तुसें चंगा लग्गेआ होना। फिर मिल गए किसी होर मेहमान गी लेइयै। नमस्कार।